नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियाँ। चोल साम्राज्य पढ़ रहे थे हम, तो राजराज प्रथम पढ़ लिया था और आज का टॉपिक है राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियाँ। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र था और इसकी जो उपलब्धियां हैं राजेंद्र चोल की वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है सिंहल की विजय। राजेंद्र प्रथम ने सिंघल के शासक महिंद पंचम को परास्त किया। संपूर्ण सिंहल पर राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया। करंदे ताम्रपत्र और महावंश से भी इस विजय की पुष्टि होती है। दूसरा है केरल तथा पांड्य राज्यों की विजय। तिरुवालगाडू के ताम्रपत्र से पता चलता है कि केरल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध राजेंद्र की सफलताओं का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी चालुक्यों से संघर्ष। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय को भी राजेंद्र प्रथम ने हराया था। फिर है कलिंग की विजय। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार राजेंद्र की कलिंग विजय का उद्देश्य गंगा घाटी की ओर अभियान करके अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करना था। गंगा घाटी में अभियान। राजेंद्र प्रथम के पूरी अभियान का जो विवरण है वो तिरुवालगाडू ताम्रपत्रों से इस प्रकार मिलता है कि राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना उत्तरी पूर्वी भारत की विजय के लिए भेजी थी। विक्रम चोल ने उड़ीसा, बस्तर, इंद्रथ, दक्षिण कोशल राज्यों को जीता। उड़ीसा तथा बंगाल के बीच स्थित दंडभुक्ति के शासक धर्मपाल को पराजित किया। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी और गंगे कोंड चोलपुरम त्रिचनापल्ली जिले में है नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया की विजय। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शैलेंद्र राज्य को जीतने के लिए नौसेना भेजी और ये अभियान पूर्णतया सफल रहा था। श्री विजय शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप सम्मिलित थे? मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीप भी सम्मिलित थे। शैलेंद्र का शासक कौन था? संग्राम विजयोतुंग वर्मन उस समय शैलेंद्र का शासक था। श्री विजय के साथ साथ चोल सेना ने अंडमान निकोबार, अराकान, पेगू, बर्मा में स्थित इन राज्यों को भी जीत लिया था। चोल वंश के इतिहास में राजराज तथा उसका पुत्र राजेंद्र चोल की उपलब्धियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके शासनकाल में चोल साम्राज्य राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजेंद्र चोल की सेना है ने अपनी विजय वैजयंती गंगा से सिंहल द्वीप तक तथा बंगाल की खाड़ी के पार जावा, सुमात्रा एवं मलय प्रायद्वीप पर फहरा दिया था। ये उसकी एक अद्भुत सैनिक सफलता थी जो प्राचीन इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। वह प्राचीन भारत के महानतम विजेताओं में से एक था। उसके समय में जो चोल साम्राज्य है वो शक्ति तथा विस्तार के दृष्टि से उन्नति की चोटी पर भी पहुंच गया था। विजेता होने के साथ साथ वो एक महान निर्माता भी था। उसने सिंचाई के लिए 16 मील लंबा एक भव्य तालाब खुदवाया था। वह शिक्षा और साहित्य का महान उन्नायक भी था। उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। वह युद्ध क्षेत्र में जितना महान था, शांति काल में उतना ही कर्मठ था। और आखिर में राजेंद्र चोल की जो मृत्यु है वो 1044 ईस्वी के लगभग हो गई थी। थैंक यू।